सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। देखो, आप सभी लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, काफ़ी अच्छी आप लोग की तैयारी हो रही होगी। अब इसमें कई सारी चीज़ें मन के अंदर आती हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, कई लोग जैसे आप लोग मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे तो नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई प्रकार के वीडियोस आप देखोगे तो उसमें बोला जाता है 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो ये इंडिविजुअल पर निर्भर करता है। वो निर्भर करता है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। सपोज करो आप जब भी अटेम्प्ट करते हो, सपोज करो कि अगर आप अटेम्प्ट अगर सपोज लाइक आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस हैं और अगर आपकी एक्यूरेसी 70% 75% की एक्यूरेसी है, ये अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है। 100% एक्यूरेसी तो देखो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो सोचना नहीं है। तो आपको ये समझना है कि अगर आपको ये देखना है कि जब आप टेस्ट को देते हो, अगर आप जब भी टेस्ट को देते हो उस टेस्ट में ये देखो कि क्या आपकी एक्यूरेसी, कई लोग की 80% के आसपास एक्यूरेसी चली जाती है, कि अगर वो सपोज करो 90 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट अगर वो करते हैं तो आप मानो 9 × 8 इनके जो क्वेश्चंस हैं वो सही होते हैं। ठीक है, लगभग इतने क्वेश्चन सही होते हैं जो आज के समय में जिस तरीके से कट ऑफ जा रही है, तो उस हिसाब से आपके पास आप सेफ स्कोर में रहोगे, आपको कोई कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कई बार आप देखोगे कि आपकी जो एक्यूरेसी है लेस देन 70% है। अब अगर आपकी एक्यूरेसी 80% तक जा रही है तो इसमें अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कम करते हो, तो अब यहाँ नहीं कि 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और बोले कि मेरी एक्यूरेसी 80% है, इट मीन्स जैसे लगभग 75+ क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो और 80% आपकी एक्यूरेसी जा रही है तो अच्छी चीज़ है। इसमें आप अगर खींच के 80 क्वेश्चन तक भी रीच करोगे तो आपके लिए ठीक है, मतलब उसमें, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी जो है बहुत अच्छी है, इसका मतलब जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो उन क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने में कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस में जो आपने स्ट्रैटेजी बना रखी है, पीआईक्यूज को प्रैक्टिस कर रखे हैं। जैसे 21 रूल्स मैंने आपको बता रखे हैं, वीडियो पड़ा हुआ है कि ये 21 रूल्स आपको फॉलो ही करने हैं और वो एलिमिनेशन के रूल्स हैं, और यूपीएससी के पीआईक्यूज में आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, अप्लाई करके प्रैक्टिस जम के कर सकते हो, तो चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ अगर आपने कर रखी तो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती चली जाएगी। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करते हो तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत पुअर है, एक्यूरेसी आपकी पुअर है इन द सेंस कि मान लो 70% से भी कम है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, बहुत ही कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, तो कई लोग होते हैं, तो अगर आप बहुत ही कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो क्योंकि आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस के अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे। देखो, ये उनके लिए अप्लाई होगा जो पढ़ाई बढ़िया कर रहे हैं, रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी एक्यूरेसी का बैंड कितना है, क्या वो 75 से 80% का है या आपका 70 से भी कम परसेंट के नीचे आपकी एक्यूरेसी है, वो आपको देखना पड़ेगा। कई लोग जैसे जो एक्यूरेसी कम होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा लाते हैं, फिर नेगेटिव माइनस हो जाते हैं और फिर अपना जो है वो कट ऑफ रीच कर जाते हैं। मतलब क्योंकि 88 मार्क्स कट ऑफ जा रही है, 88 89 90 मार्क्स है, तो अगर 95 100 मार्क्स आप लेकर आ रहे हो तो आपके लिए अच्छा, उसी ट्रेंड में पेपर भी आएगा इस बार, ये भी देखना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। अब बात आती है कि एक्यूरेसी को इम्प्रूव कैसे करें, मतलब नेगेटिव मार्किंग को किस तरीके से हम जो है कम से कम करें, नेगेटिव मार्किंग कैसे जो है मेरी कम हो, तो उसको कैसे हम हैंडल करें, तो ये थोड़ा सा समझना है। इसमें मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, इस चीज़ को आप जरूर से जो है फॉलो करो, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है ज़रूर से मदद करेगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना कि नेगेटिव मार्किंग के लिए, अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग हो रही है, इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी बहुत ही कम है, 60-50% तक रीच है, तो आप इस नेगेटिव मार्किंग को किस तरीके से कम कर सकते हो। देखो, ये सब रूल्स तब लागू होते हैं जब आपने पढ़ाई कर ली है, रिवीजन बढ़िया कर रहे हो, प्री आईक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हो, तब ये रूल्स को, ये चीज़ों को आपको बना के रखना। अब ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा ही नहीं है और फिर आप सोच रहे हो कि मेरी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाए, वहाँ ये कुछ भी लागू नहीं होता, ना वहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक लगती है, ना नेगेटिव मार्किंग के रूल्स लगते, कुछ नहीं लगता है। पहले आपको जो चीज़ें पढ़नी होती है वो पढ़ना है, रिवीजन करना है, और फिर उन्हीं चीज़ों में ये सब एड ऑन्स होते हैं जो ध्यान में रखना है। पहली चीज़ एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने का एक जो तरीका है वो है कि आप अपने पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करते हो। मतलब अगर आपको नेगेटिव मार्किंग को कम करना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको क्या देखना है
कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हो। जनरली लोग कैसे करेंगे, फटाफट देखा और आते गए, उसको करते गए करते गए करते गए। आपने ये बहुत बार सुना होगा और कई लोगों ने जो है ये चीज़ आपकी हाईलाइट भी की होगी कि जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करना है तो उसको 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्टिंग के 3-4 मिनट में जल्दी से पेपर पलट के देख लो। पेपर पलटने के बाद आप देखो, जैसे कई लोग पॉलिटी में अच्छे होते हैं, कई लोग इकोनॉमी में अच्छे होते हैं, इस टाइप मतलब आपका अपना सब्जेक्ट एरिया होता है। मान लो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, कई लोग साइंस में अच्छे होते हैं, कोई लोग किसी भी एरिया। तो फटाक से पलट के देखो तो क्या होता है, डिफरेंट सेट्स होते हैं A B C D। अब ये 4 सेट्स होते हैं। अब चारों जो सेट्स आपके प्रेजेंट होंगे, ये जो 4 सेट्स प्रेजेंट होंगे उसमें मान लो स्टार्टिंग में मान लो A सेट में पॉलिटी है, या स्टार्टिंग में B सेट में आपके हिस्ट्री है, आपके पास B सेट आ गया, हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे आपको 2-3 ही आ रहे हैं, आप टेंशन में आ गए। ये जो टेंशन है ये आपकी एक्यूरेसी को या नेगेटिव मार्किंग को बढ़ा सकते हो। फटाफट जो है पलट के पेपर देखो और देखो कि क्योंकि क्वेश्चन पैचेस में होते हैं, पॉलिटी के एक साथ मिल जाएंगे, इकोनॉमी के एक साथ मिल जाएंगे, तो आप अपने जिसमें आप अच्छे हो वो वाले पैच को फाइंड करो स्टार्टिंग के मिनट में। तो जब वो पैच मान लो आपको पॉलिटी में अच्छो, पॉलिटी के 15 क्वेश्चन का पैच आपको मिल गया, फटाक से उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो आपने उन्हीं क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, वहीं से शुरुआत करो, पॉजिटिव से शुरुआत करो। अब ये सबके लिए अलग होगा, कोई पॉलिटी में अच्छा, कोई इकोनॉमी में अच्छा, कोई साइंस में अच्छा, कोई एनवायरमेंट में अच्छा है, कोई ना कोई आप अपना एरिया जिसमें अच्छा हो उसी से शुरुआत करो, ना कि उस एरिया से जहां पे आप इतने अच्छे नहीं हो। तो ये सबसे बड़ा है कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी होगी, जो माइंड में बूस्टअप आपका होगा, तो उससे आपके नेगेटिव मार्किंग और क्वेश्चंस में कम हो जाएगी, क्योंकि आप नर्वसनेस कम होगी, एंग्जाइटी कम होगी, ये सब चीजें होती हैं। ये साइकोलॉजिकल लेवल पे ध्यान रखना है। तो पहला ये देखना है। फिर क्या करना है, आप जब पेपर का अटेम्प्ट करने का जो आप फ्लो लेकर आ रहे हो, तो बढ़िया जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें टिक करते जाओ, जिस क्वेश्चन में डाउट है उसमें आप जो है स्टार लगाते जाओ, और जिसमें बिल्कुल नहीं पता उसमें गोला लगाते जाओ। इस फॉर्मूले को फॉलो करो। तो पहले ये चीजें पूरे पेपर में गो थ्रू हो जाओ। स्टार वाले क्वेश्चंस मतलब टिक वाले क्वेश्चंस है, जिसमें थोड़ा 2 ऑप्शंस में डाउट है वो। अब देखो ये दोनों कैसे मार्क करोगे। किसी भी क्वेश्चन को सोचने में आपको 30 सेकंड 1 मिनट का समय लग रहा है, डाउट आ रहा है, पता है कि यार आता है बट नहीं हो रहा है, तो इसको लेके 5 मिनट नहीं ठहराना, स्टार्ट लगाओ, आगे बढ़ो। किसी क्वेश्चन को पता है कि यार ये तो मुझसे होना ही नहीं है, तो उसमें गोला लगा दो। फिर जब आप पेपर जब ये 30-35-40 मिनट में ये सारा हो गया, जिसमें आपने टिक मारा है उसमें गोला आप अपने OMR शीट में फिल करो। और फिर OMR शीट में फिल करने के बाद जिन क्वेश्चन में सेकंड राउंड में जिन क्वेश्चन में स्टार लगाया उनको अटेम्प्ट करने का कोशिश करो, पैरेलली गोला भरो ये। और फिर आखिर के 10-15 मिनट में जो इसमें आपने सर्कल लगाया है, तो वो अगर आपको कुछ आ रहा है तो उसमें फिर आप अटेम्प्ट करो। तो ये चीज क्या है, ये पहली चीज है जो आपकी नेगेटिव मार्किंग को कम कर सकती है। तो पेपर अटेम्प्ट जो है वो एक पहला फैक्टर। UIS चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। हिंदू का सेशन आपका 8:30 से 9 बजे के बीच में होता है, उसको भी आप लोग जरूर से गो थ्रू हो। 24 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या 23 की तैयारी कर रहे हैं। देखो दूसरा देखते हैं, दूसरी चीज क्या होती है कि आप जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें 21 रूल्स बताए हुए हैं, वो रिसर्च करके 21 रूल्स क्रिएट किए गए हैं। इन 21 रूल्स को फॉलो करो। आप 2022 के पेपर में अप्लाई करके देख लेना, वो रूल्स पूरे परफेक्टली लागू होते हैं। ये रूल्स आप किसी अगर टेस्ट सीरीज, किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगा, या आप ये वीडियो देख के चले जाओगे तब भी काम नहीं आएगा। 21 रूल्स को लिख लो साथ में, और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करो। ठीक है, तो पहली चीज याद रखो, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपको अपने नॉलेज को देना है। फिर इन रूल्स को अप्लाई करके जो आप अपने आंसर तक रीच करते हो, क्योंकि देखो श्योर शॉट तो आप ज्यादा से ज्यादा 15, आज के समय में जो पेपर आता है ना, 15-18 क्वेश्चन से ज्यादा में श्योर शॉट हो ही नहीं सकते हो। तो बाकी में आपको आगे बढ़ना है, तो वहां पे आप जब एक ऑप्शन आता है दूसरा नहीं आता है, तो अपने आंसर तक रीच करने के लिए आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे ब्लाइंड गेसिंग की जगह आप इन रूल्स को फॉलो करके अगर जो है अब आंसर निकालते हो, वीडियो बना हुआ है, इसी में पड़ा हुआ है, इसी चैनल के अंदर, तो ये 21 रूल्स को बढ़िया फॉलो करो और इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही अप्लाई करो। ऐसा आपको प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस में, तभी जाके एग्जामिनेशन हॉल पे हो पाएगा। अगर आप खाली वीडियो देख के और ऐसे रट के रूल्स चले गए तो काम नहीं होने वाला। तो एक तो ये है। तीसरा आप ये देखो, ऑप्शंस को एनालाइज करो। ठीक है, तीसरा नेगेटिव मार्किंग कम करने का एक और जो तरीका है वो, जैसे अब कॉमन सी चीजें हैं कि आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है,
ये है कुछ फैक्ट शीट जो बना रखी है, तो उसमें आप अच्छे से रिवीजन करो। लेकिन एक चीज़ ये हमेशा से याद रखना है कि अगर आपको नेगेटिव मार्किंग को कम करना है तो ये रूल्स तो मैंने बताए ही हैं, लेकिन आप इस चीज़ को देखो। जैसे मान लो ऑप्शन तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब इन 3 स्टेटमेंट में आप इस चीज को देखो कि जैसे मान लो जनरली यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा मान लो 100, कोई स्टेटमेंट लिखा उसमें भी डेटा लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ भी कोई डेटा लिखा है, यहाँ पे भी कोई डेटा लिखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है जहाँ पे बहुत तीनों स्टेटमेंट्स में डेटा मेंशन्ड है, तीनों स्टेटमेंट डेटा मेंशन्ड है और आप कंक्लूजन तक रीच नहीं कर पा रहे हो, कोई भी सही हो सकता, तो ऐसे क्वेश्चन में चांस मत लो। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, जिन क्वेश्चंस में खास तौर से जो गोले वाले क्वेश्चंस है जिनमें आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो वहां पे आप जबरदस्ती के अटेम्प्ट करने का कोशिश ना करो। जहां पे आपने बिल्कुल भी नहीं सुना है, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो वहां पे उसको मतलब उनको अवॉइड करने का जो है वो कोशिश आपको करना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और जो रूल्स, मैंने ये 21 रूल्स का एक वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो सेक्शन में जाना आपको दिखेगा। उन रूल्स को बढ़िया प्रैक्टिस कर लो, अपने आप बहुत सारे क्वेश्चंस में आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक्यूरेसी आपकी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। साइंस के क्वेश्चन में ना आते हुए भी मैंने आपको कई रूल्स ऐसे बताए हुए हैं, उन रूल्स को बढ़िया से अगर आप फॉलो करो तो वो रूल्स के माध्यम से आप बढ़िया आप रीच कर सकते हो अपने आंसर तक। ये चीज़ ध्यान में रखना है। कई रूल्स, जैसे मैंने आपको साइंस में कैन नॉट वाला एक रूल बताया है, कैन नॉट का एक रूल है, एंटायर स्टेटमेंट का एक रूल मैंने आपके लिए जो है बताया है। किसी स्टेटमेंट में स्ट्रिडली लिखा हुआ है तो वो स्टेटमेंट गलत होता है, ऐसे एब्सोल्यूट वाले स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। तो ऐसे और कॉम्बिनेशंस रूल्स के फॉलो होते हैं। तो उन रूल्स को बढ़िया से, अगर वीडियो बना हुआ है इसी चैनल पे देखो और रूल्स को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। तो एक तो पेपर अटेम्प्ट फैक्टर बनता है, दूसरा आपके लिए ये 21 रूल्स बहुत काम के हैं जिसको आपको फॉलो कंटिन्यूस बेसिस में करना है। आपको जो पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन बातों को अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत कम हो जाएगी। होती तो है ही, देखो ऐसा तो नहीं होगा 100 में से 100 क्वेश्चन सही हो जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी, एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज काफ़ी हद तक हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़े, यूज़ द कोड SP सौरभ। तो यहाँ पे जैसे ये कोड यूज़ कर लो SPSAURABH, ठीक है। तो अभी कई बैच कोर्सेस आ रहे हैं, तो आप उसमें जाओ और अपने उन बैच कोर्सेज का हिस्सा बनो। एंड जैसे UPSC unacademy.com में जाओ, फिर आप UPSC CSC सेलेक्ट करो और कोड डाल दो, तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज कर सकते हो। तो जरूर से ध्यान में रखो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।